Hi guys, बी दुबुल वेलकम्स यू अगेन। गंधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स की बात करेंगे। तो आईपीओ डेट जो है वो 22 नवंबर 2023 से लेकर 24 नवंबर 2023 तक है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड 160 रुपये से लेकर 169 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 88 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 2,96,26,732 शेयर्स, करीब 500 करोड़ 69 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से, जिससे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से 1,78,69,822 शेयर्स आएंगे, जिससे कंपनी 302 करोड़ रुपए जुटाएगी। और ऑफर फॉर सेल OFS के ज़रिए गाइस 1,17,56,910 शेयर्स आएंगे, दो की फेस वैल्यू से ही, और 198 करोड़ 69 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 30 नवंबर 2023 को होगा। सो आपने ये आईपीओ में अप्लाई किया है और आपका आईपीओ अगर नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन 1 दिसंबर 2023 को मिलेगी। अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट 4 दिसंबर 2023 को होगा। लिस्टिंग डेट जो है वो 5 दिसंबर 2023 की है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन जो है शाम को 5 बजे 24 नवंबर 2023 को है। ये एक बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है और बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। तो मेन बोर्ड आईपीओ है, जिसकी शेयर होल्डिंग अब प्री इशू जो है वो 8 करोड़ है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 9,78,69,822 है। दरअसल ये जो फिगर है वो प्री एंड पोस्ट शेयर की ये है, तो मतलब शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू अगर आप माइनस करेंगे तो फ्रेश इश्यूज़ के जो शेयर्स है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जैसे 1,78,69,822 शेयर्स है, तो आप जैसे ये 9,78,69,822 में से 8 करोड़ माइनस करेंगे तो सीधा सीधा फ्रेश इश्यूज़ मिल जाएगा आपको। सो गाइज, अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम 1 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 88 शेयर्स आएंगे, 14,872 रुपये आपको देने पड़ेंगे। रिटेल में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1,144 शेयर्स आएंगे, 1,93,336 रुपये आपको देने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो और 1,232 शेयर्स आएंगे, 2,08,208 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में ही मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 5,896 शेयर्स आएंगे, 9,96,424 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। BHNI कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है और 5,984 शेयर्स आएंगे, 10,11,296 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। जिसका अब रिजर्वेशन देखेंगे तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर, NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। और अगर प्रमोटर्स की बात करें यहाँ पर, तो कंपनी के प्रमोटर मिस्टर रमेश बाबूलाल पारेख, मिस्टर समीर रमेश पारेख एंड मिस्टर अश्लेष रमेश पारेख आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 87.50% है और पोस्ट इशू जो है वो 64.63% है। मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 64.63% हो जाएगी। तो पहले जो हमने यहाँ पर ऊपर जो देखा ना, शेयर होल्डिंग प्री इशू बहुत बड़ा नंबर था, राइट, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि पोस्ट इशू में से प्री इशू बात करेंगे तो आपको फ्रेश इशू के नंबर मिलेंगे। तो ये भी यहाँ पे काउंट आप कर सकते हो कि प्री इशू 87.50, मतलब उतने नंबर ऑफ शेयर्स थे उनके पास टोटल, और अभी 64.63% रह गए हैं। तो फ्रेश टोटल इशू साइज़ जो है ना, टोटल इशू साइज़, फ्रेश इश्यूज़ नहीं, टोटल इसमें फ्रेश इश्यूज़ और ऑफ़र फॉर सेल ये दो ऐड करके जो होगा, तो बची हुई जो होल्डिंग है उनकी
वो 64.63% है, क्योंकि ऑफर फॉर सेल के ज़रिए जितने भी रुपए आएंगे वो तो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास ही जाएंगे। मतलब एक तरह से समझ लो कि आईपीओ में ही वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। बाकी क्योंकि वो ऑफर फॉर सेल के ज़रिए जो भी शेयर्स आ रहे हैं वो कंपनी के अंदर नहीं जाएंगे। कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ अगर ब्रीफ आइडिया लेंगे तो कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है वाइट ऑयल्स, जो कि केटर्स करती है कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रीज़। तो ये कुछ जगहों पर इनकी प्रोडक्ट्स काम आती है। और कहाँ कहाँ तो कि पर्सनल केयर, हेल्थ केयर एंड परफॉर्मेंस ऑयल्स, lubricants and process and insulating oils under the brand name of Diviol। तो दिव्योल करके इनकी ब्रांड नेम है, जिसके अंदर में ये प्रोडक्ट्स आती है। करीब 350 प्रोडक्ट्स है, अलग अलग वैरायटी अलग अलग जगहों पर यूज़ होती है। और जो कि जो मतलब ऑयल है इनका, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, तो कि कंज्यूमर गुड, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, पावर, टायर एंड रबर एंड आर यूज्ड बाय लीडिंग इंडियन एंड ग्लोबल कंपनीज। तो इनके कस्टमर बेस जो है वो देखेंगे करीब तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी, यूनिलेवर, मैरिको, डाबर, एनक्यूब, पतंजलि आयुर्वेद, बजाज कंज्यूमर केयर, इमामी एंड अमृतांजन हेल्थ केयर। तो ये सारी ब्रांड नेम जो है ना, ये सारी ब्रांड्स, इनकी ये जो ऑयल जो प्रोडक्ट्स जो है वो इनके क्लाइंट्स है। और करीब उसके अलावा भी 100 कंट्रीज़ में ग्लोबली इनका प्रेजेंस है। तो अलग अलग जगहों पर भी ये एक्सपोर्ट करते हैं अपना ये जो ऑयल है वो। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 31 मार्च 2021, 22 और 23 के फाइनेंशियल्स है। सॉरी, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2023 और 30 जून 2023 के है। गाइस यहाँ पर 22 के फाइनेंशियल्स नहीं दिए गए हैं, ये ध्यान रहे। 21 के है, 23 के और 30 जून 2023 के फाइनेंशियल्स है। ये सारे फिगर्स इन करोड़ में ही है। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो उसके हिसाब से कंपनी की जो 30 जून 2023 के हिसाब से कंपनी की टोटल असेट 1,795 करोड़ रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 1,071 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 54 करोड़ रुपए के आसपास। नेटवर्थ 810 करोड़ रुपए के आसपास। रिजर्व 763 करोड़ रुपए के आसपास। टोटल बोरोइंग्स 335 करोड़ रुपए के आसपास है। आप नीचे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे फिगर्स ऑलरेडी इन करोड़ में है। अब कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो पोस्ट पीईएक्स 6.16 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,654 करोड़ का है। गाइज ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये याद रहे। ROE 32.28%, ROC 41.19%, डेट टू इक्विटी 0.22, EPS 23.77, RONW 32.28% है। अब कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है, मतलब IPO लाने की वजह जो है वो देखेंगे तो द ऑफर कंप्रेज द फ्रेश इश्यूज एंड द ऑफर फॉर सेल। तो मतलब दो तरह के टोटल इशू साइज है। फ्रेश इश्यूज से भी आ रहे हैं कुछ शेयर और ऑफर फॉर सेल के ज़रिए भी आ रहे हैं। सो जो ऑफर फॉर सेल है उसके लिए पहले बताया गया है कि कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड फ्रॉम द offer for sale and the proceed received from the offer for sale will not form part of net proceed. The company propose to utilize the net proceeds from the fresh issues towards funding the following objects। तो अब नीचे जो है फ्रेश इश्यू से जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ किस चीज़ के लिए उनको चाहिए, उनकी डिटेल दी गई है। तो कि उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर थ्रू purchase of equipment and civil work required for expansion in the capacity of automotive oil at the company's सिल्वासा plant। तो उनका सिल्वासा प्लांट जो है वहाँ पर ये चाहिए उनके लिए। एक्सपेंशन इन द कैपेसिटी ऑफ पेट्रोलियम जेली एंड accompanying कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिवीजन एट द कंपनीज तलोजा प्लांट। ओके। तीसरा जो है वो एक्सपांशन इन द कैपेसिटी ऑफ वाइट ऑयल्स बाय इंस्टॉलिंग ब्लेंडिंग टैंक्स एट द कंपनीज
Taloja plant, funding working capital requirements of the company and general corporate purpose. तो कंपनी ने ये कुछ बेसिक रीज़न मेजर रीजंस दिए हुए हैं यहाँ पर कि इन वजहों के लिए हम आईपीओ लाना चाहते हैं। तो पहला तो ऑफर फॉर सेल था, वो तो सीधा सीधा प्रमोटर के पास जा रहे सारे पैसे। और ये जो दूसरा फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से जितने शेयर्स आ रहे हैं उनका यूज़ किस किस जगहों पे कैसे कैसे चाहिए, वो उन्होंने जितना हो सकता है ब्रीफ में एक इन्फॉर्म किया हुआ है कि इन शॉर्ट में अलग अलग जो प्लांट है, सिलवासा प्लांट, तलोजा प्लांट, तो वहाँ पर उनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो कहीं पर ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए चाहिए, कहीं पर ऑटोमोटिव ऑयल के लिए चाहिए, पेट्रोलियम जेली, मतलब अलग अलग तरीके से चाहिए प्लांट में ही आगे बढ़ाने के लिए। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। और गाइस, एक और बात कि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इस बात का ज़रूर ध्यान रहे। बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।